दोस्तों, आज का दिन भारतीय न्यूज चैनल्स के लिए बड़ा खराब रहा। हम कल के दिल्ली हमलों से अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्होंने बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता के दुनिया से जाने की खबर को चला दिया। बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी की सुबह ही खबर चला दी गई कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, जबकि धर्मेंद्र जी अभी अस्पताल में हैं और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वो अभी रिकवरी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल्स को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रहती है टीआरपी बढ़ाने की कि वो कुछ भी दिखाने को और बताने को तैयार हो जाते हैं। यही हुआ है धर्मेंद्र जी वाले केस में भी। सुबह ही जैसा सोकर उठा पूरा देश और मीडिया ने चला दिया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। कुछ ही घंटों के बाद धर्मेंद्र जी के परिवार ने उस पर सफाई देते हुए हेमा मालिनी जी, जो भाजपा की सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन मीडिया का ये कृत्य जो है वो माफ नहीं करने वाला है। आप एक ऐसे इंसान की मृत्यु की खबर चला रहे हैं जो जिंदा है। लेकिन यहां बात हेमा मालिनी जी की थी, तब सामने आ गई और प्रतिक्रिया भी आ गई, जबकि हेमा मालिनी जी भी जानती हैं कि हमारे देश का मीडिया आधी से ज्यादा खबरें झूठी चलाता है। लेकिन अगर वक्त रहते उन्होंने इन खबरों को, पहली खबरों को कहा होता कि आपने ये झूठ चलाया है, तो आज शायद उनके पति की खबर को इस तरह से नहीं चलाया गया होता। क्योंकि इंसान के दिमाग में ना एक आदत हो जाती है, अब मीडिया को झूठ दिखाकर वाहवाही लूटने की आदत हो गई है। हमारे देश का ये वही मीडिया है जिसने 2000 के नोट में चिप बता दिया था और कह दिया था कि इतने मीटर अंदर भी रहेगा तो सैटेलाइट को सिग्नल चला जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वो नोट फाड़ फाड़ कर उसमें की चिप निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी को हाथ नहीं आई, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। ये वही मीडिया है जिसने 1 साल पहले पूरे देश में उड़न तस्तरी की न्यूज चला दी थी और बताया था कि उस जहाज से पीछा किया और उस जहाज से पीछा किया, जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। चलिए मैं और आपको बताता हूं डिटेल्स में कि मीडिया ने ऐसी कौन सी खबरें चलाई जो झूठी थी और इनके क्षमा योग्य नहीं थी।